दोस्तों नमस्कार। आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की क्वेश्चन सीरीज का आपका टॉपिक है वन संपदा। और वन संपदा में आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। राजस्थान में प्रथम वन नीति कब घोषित की गई थी? राजस्थान में प्रथम वन नीति कब घोषित की गई? मार्च 2010, जनवरी 2010, फरवरी 2010, जून 2010। तो राजस्थान में प्रथम वन नीति है वो फरवरी 2010 में घोषित की गई थी। लेकिन भारत में कब की गई थी? 1894 में। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राष्ट्रीय वन नीति घोषित की गई थी वो 1952 में। प्रथम वन नीति 1894 में। 1952 में ये लक्ष्य रखा गया कि भारत के कितने प्रतिशत जो क्षेत्रफल है उस पर वन होने चाहिए। तो 33% क्षेत्र पे क्या होने चाहिए? वन होने चाहिए थे, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के तहत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। वन नीति 2010 के अनुसार राजस्थान के कितने प्रतिशत भूभाग को वृक्ष आच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया? वन नीति 2010 के अनुसार राजस्थान के कितने प्रतिशत भूभाग को वृक्ष आच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया? 24%, 20%, 18% और 27%। आपको बताना है कि कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पे वन होने चाहिए वन नीति 2010 के अनुसार राजस्थान में। तो आपका राइट आंसर होगा बी, 20% जो है भूभाग पे वन होने चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। राजस्थान में किस प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जाती? उष्ण कटिबंधीय सदाहरित, उष्ण कटिबंधीय कटीली, उपोष्ण कटिबंधीय सदाहरित, शुष्क एवं अर्धशुष्क पर्णपाती। तो राजस्थान में किस प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जाती? उष्ण कटिबंधीय सदाहरित प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जाती। अब यहाँ ध्यान रखना कि उपोष्ण कटिबंधीय सदाहरित पाई जाती है, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओ। उष्ण कटिबंधीय नहीं पाई जाती, उपोष्ण कटिबंधीय सदाहरित पाई जाती है। जैसे बबूल है आपकी, तो ये सदैव क्या होती है? हैरी होती है। तो राजस्थान का जो कर्क रेखा बांसवाड़ा से जाती है, उसके जो उत्तर और दक्षिण में दक्षिणी भाग है, जैसे बांसवाड़ा के नीचे वाला क्षेत्र, वो क्या है? उपोष्ण है, उष्ण है, सॉरी, वो उष्ण है। और ऊपर वाला उपोष्ण या शीतोष्ण है। तो ऊपर वाले में क्या है? बबूल पाई जाती है। तो ये क्या होती है? सदा हैरी रहती है। तो उपोष्ण कटिबंधीय सदाहरित तो पाई जाती है, लेकिन उष्ण कटिबंधीय सदाहरित नहीं पाई जाती, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। राजस्थान में प्रथम जैविक उद्यान कहाँ स्थापित किया गया? राजस्थान में प्रथम जैविक उद्यान कहाँ स्थापित किया गया? माचिया सफारी जोधपुर, संजय उद्यान जयपुर, सज्जनगढ़ उदयपुर, नाहरगढ़ जयपुर। तो प्रथम जो जैविक उद्यान है वो नाहरगढ़ जयपुर में स्थापित किया गया है। तो आपका राइट आंसर होगा डी होगा। क्या होगा? डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। राजस्थान का कुल वन क्षेत्र है, राजस्थान का कुल वन क्षेत्र है, ABCD में से आपको बताना है कि कितने भूभाग पे वन क्षेत्र है राजस्थान की। तो आपका राइट आंसर होगा डी, 5.9% भाग पे, 5.959%, सॉरी 9.59% पे। अब इसका आप 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है, तो उसका वर्ग किलोमीटर में भी निकालना आना चाहिए 9.59। अब प्रतिशत हटाओगे, 100 का भाग लगा दोगे, मल्टीप्लाई क्रॉस करके देख लेना, रटना नहीं है एग्जाम में। आपका लगभग आएगा 34,000 के आसपास। ध्यान रखना, कुल वन क्षेत्र है वो 9.59% है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। स्मृति वन कहाँ विकसित किया गया है? स्मृति वन कहाँ विकसित किया गया है? चौपासनी जोधपुर, झालाना जयपुर, नाहरगढ़ जयपुर, माचिया जोधपुर। तो स्मृति जो वन है वो फ्रेंड झालाना जयपुर में स्थापित किया गया है। आपका आंसर होगा बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है?
शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर। तो शुष्क वन अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ स्थित है? जोधपुर में। तो आपका राइट आंसर सी, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। राजस्थान के वे जिले जिनमें खस नाम की सुगंधित घास प्रचुरता से होती है या मिलती है। राजस्थान के वे जिले बताने हैं जिनमें खस नाम की सुगंधित घास है वो प्रचुर मात्रा में होती है। भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, जैसलमेर, बीकानेर, सवाई माधोपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। तो इन चारों में से ABCD में से बताना ऐसा कौन सा समूह है जिसमें खस नाम की सुगंधित घास पाई जाती है। तो आपका राइट आंसर होगा ए, भरतपुर, टोंक और सवाई माधोपुर। जो भी दोस्त फर्स्ट बार चैनल पे हैं उनसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे आपको आगे के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और एक डेली इन क्वेश्चन सीरीज में अपनी हैबिट विकसित कीजिए कि डेली हमें भाग लेना है तो लेना है। इससे आपके जो टॉपिक होते हैं उनके बारे में पता चलता है आप कितने उनमें प्रिपेयर हैं। बस क्वेश्चनों का एक यही आधार होता है और आपने पढ़ा है वो सिलेबस क्या पूरा आपके क्वेश्चनों के लिए सफिशिएंट है, ये बातें भी हमें पता लगती हैं क्वेश्चन के माध्यम से। अब कुछ बातें हैं आप पूछते हो कि भाई इतना सिलेबस, इतना पढ़ें, इतना कापी, तो ये क्वेश्चंस बताते हैं कि आपने जो पढ़ा है उनमें से आप कितने अटेम्प्ट कर पाते हो। तो उम्मीद करता हूँ आप डेली भाग लेते होंगे। वैसे तो शुरुआत, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। तेंदू के पत्ते मुख्यतः जिस जिले से प्राप्त किए जाते हैं वह है। तेंदू के पत्ते, तेंदू का पत्ता का उपयोग क्या है? बीड़ी बनाई जाती है तेंदू के पत्ते से। अब किस जिले से प्राप्त होते हैं? चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। तो आपका राइट आंसर है प्रतापगढ़ से सर्वाधिक जो तेंदू के पत्ते हैं वो प्राप्त होते हैं। डी है वो राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। राजस्थान का राज्य पक्षी गोडाउन कहाँ मिलता है? राजस्थान का राज्य पक्षी गोडाउन कहाँ मिलता है? तो राज्य पक्षी घोषित कब किया गया था? 1982 में। 1982 में। राज्य पुष्प रोइडा का फूल, राज्य जो वृक्ष है वो क्या है? खेजड़ी। और राज्य वन्य पशु कौन है? चिंकारा। ये तीनों कब घोषित किए गए थे? 1983 में। कब? 1983। अब राज्य पालतू पशु है आपका कौन? ऊंट। कब घोषित किया गया था? 2014 में। ये इनसे रिलेटेड बातें हैं। अब आपको बताना है कि राज्य पक्षी गोडाउन कहाँ मिलता है। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर, सांखलिया अजमेर, सोरसन बारा, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी में गोडाउन मिलता है, ध्यान रखना तीनों ही इम्पोर्टेंट है। बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है यहाँ से कि राज्य पक्षी गोडाउन कहाँ मिलता है। तो सोरसन बारा में भी मिलता है, सोखलिया अजमेर, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में भी मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से घास नहीं है। सेवण, बांस, महुआ, खस। तो ABCD में से आपको बताना है कि निम्न में से घास नहीं है। कौन सी नहीं है? बांस है वो घास नहीं होती। क्या नहीं होती? बांस। सॉरी बांस घास होती है फ्रेंड्स। सी, महुआ है वो घास नहीं होता। महुआ आपका राइट आंसर होगा सी। क्या होगा? सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। महुआ के पेड़ किन जिलों में पाए जाते हैं? महुआ के पेड़ किन जिलों में पाए जाते हैं? जैसलमेर, जोधपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बारा, टोंक। महुआ के पेड़ किन जिलों में पाए जाते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा उदयपुर, चित्तौड़गढ़ में, सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। कौन से वृक्ष को जंगल की आग के द्वारा संबोधित किया जाता है? कौन से वृक्ष को जंगल की आग के द्वारा संबोधित किया जाता है? कथा, ये कथा नहीं है, कत्था है, कत्था। महुआ, तेंदू, ढाक। तो आपका राइट आंसर होगा ढाक है उसको क्या कहा जाता है? जंगल की आग। इसको एक अन्य नाम से पलाश के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14।
निम्न में से असत्य कथन है। ऐसे क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा फिर आंसर दीजिएगा। ए रोहिड़ा राजस्थान का सागवान कहलाता है। थार का कल्प वृक्ष खेजड़ी कहलाता है। राजस्थान में घास के मैदान या चारागाहों को बीड़ कहा जाता है। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तो थार का कल्प वृक्ष क्या है? खेजड़ी है। और राजस्थान का सागवान रोहिड़े को कहा जाता है। और राजस्थान में घास के मैदान और चारागाहों की जो भूमि होती है उन्हें क्या कहा जाता है? बीहड़ या बीड़। तो आपका राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, आदिवासियों का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है? आदिवासियों का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना कि आदिवासियों का कल्प वृक्ष है वो महुआ को कहा जाता है। ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान में चंदन वन के नाम से विख्यात वन क्षेत्र कहाँ है? तो ये भी क्वेश्चन शानदार है। आपको बताना है कि चंदन वन के नाम से विख्यात वन क्षेत्र कहाँ है? हल्दी घाटी, खमनोर राजसमंद, सीता माता, चित्तौड़गढ़, फुलवारी किनाल उदयपुर, मुकुंदरा हिल्स, कोटा व झालावाड़। तो आपको बताना है कि चंदन वन के नाम से विख्यात वन क्षेत्र कहाँ है? हल्दी घाटी, खमनोर राजसमंद में है। ये आंसर है वो आपका सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थान की मरु शोभा कौन सा वृक्ष कहलाता है? राजस्थान की मरु शोभा कौन सा वृक्ष कहलाता है? रोहिड़ा पुष्प, खेजड़ी, फोग, बबूल। तो राजस्थान का जो मरु शोभा है वो रोहिड़ा पुष्प कहलाता है। ए आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन, आदिवासियों के हरे सोने के नाम से जाने जाने वाला वर्णनीय जो वृक्ष है वो कौन सा है? महुआ, धोकड़ा, बांस, गुल्लर। हरे सोने के नाम से कौन जाना जाता है? बांस। क्या जाना जाता है? बांस। तो आपका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। ये सभी क्या हैं? सेवण, सुगनी, खस, धामण। ये सभी घास हैं। तो आपको बताना है कि कौन से ज़िले में ये घासें पाई जाती हैं और कौन से में नहीं पाई जाती। तो एक में आपको ऐसा जिला है जो गलत है। तो सेवण जैसलमेर और बाड़मेर में पाई जाती है। सुगनी जैसलमेर में। खस हम पढ़ चुके हैं। धामण चूरू, झुंझुनू, सीकर। तो आपका राइट आंसर होगा धामण है वो कहाँ पाई जाती है? जैसलमेर और बाड़मेर में पाई जाती है, न कि चूरू, झुंझुनू, सीकर। तो राइट आंसर डी। अब आपको सेवण घास है जो एक पौष्टिक घास है, जैसलमेर में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, वो जिला है जैसलमेर। ये एक पौष्टिक घास है, इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, वो है लिलोण। क्या? लिलोण। और धामण घास भी कहाँ पाई जाती है? जैसलमेर, बाड़मेर में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, राजस्थान वन अधिनियम 1953 के तहत सर्वाधिक कम क्षेत्रफल वाला वन का प्रकार है? आरक्षित वन, रक्षित वन, अवर्गीकृत वन। आपको बताना है कि सबसे कम क्षेत्रफल वाला कौन सा है। तो अवर्गीकृत वन क्षेत्र है वो सर्वाधिक कम है, लगभग 6.24%। और रक्षित वन सर्वाधिक ज़्यादा है, कितना है? 55.65%। अब आरक्षित कितना बचा? 38.11%। ये ध्यान में होने चाहिए, लगभग एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं, बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो आपको ध्यान रखना सर्वाधिक रक्षित वन है 55.55, ध्यान रख लेना, कोई बात नहीं है। लगभग 55 पॉइंट याद रहने में आसानी होती है। अवर्गीकृत वन 6.25 के लगभग। अब इन चीज़ों में आपको बताना है कि सर्वाधिक कम है अवर्गीकृत। आपका आंसर होगा 20 का सी। दूसरी बात है कि इन वृक्षों का जो प्रकार है वो डिसाइड किस आधार पे किया गया है। रक्षित वन में आप क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते, न तो चारागाह न लकड़ियां काट सकते हो। लेकिन अवर्गीकृत वन में आप कर सकते हो, चारागाह भी और लकड़ियां भी काट सकते हो। तो ये बातें हैं। आरक्षित वन में आप चारागाह और जो ये होते हैं आपका
करवा सकते हो, लेकिन लकड़ियाँ वगैरह ये नहीं काट सकते। ये इन आधार पर विभाजित किए गए हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इनका कितना कितना प्रतिशत है। सर्वाधिक है रक्षित वन का 55.55 लगभग, वैसे करेक्ट 55.65%, अवर्गीकृत का 6.24% और आरक्षित वन का 38.11% है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। शुष्क सागवान वन 6.87%, अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय अर्थात धोक वन, यहाँ इंपॉर्टेंट बात है, सर्वाधिक मात्रा में कौन से वन पाए जाते हैं, तो धोक वन सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। कौन से? धोक वन। कितने? 58.12% पर। ध्यान रखना कि राजस्थान में जो सर्वाधिक वन है वो धोक वन। शुष्क सागवान 6.87% और पतझड़ मिश्रित वन 28.40% पर। अब मरुस्थलीय वन कितने प्रतिशत पर, तो ये गलत है आपका, जो सही आंसर होगा इसका 6.3% पे। और सबसे कम जो वन पाए जाते हैं वो सागवान वन है, सदाबहार, सदाबहार। ध्यान रखना, यहाँ शुष्क सागवान है, ये सागवान सदाबहार है। तो सदाबहार जो वन है वो कौन से हैं? सदाबहार वन है, वो लगभग 0.38% भाग पे पाए जाते हैं दक्षिणी राजस्थान में। तो आपका आंसर होगा डी। मरुस्थलीय वन है वो गलत है, 6.23% भाग पे ही हैं। और सदाबहार वन कितने पर है? पांचवा है, वो 0.38% पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, राजस्थान राज्य में सबसे कम वन प्रतिशत वाला वन का प्रकार है, तो अभी पढ़ चुके हैं। जो आपका शुष्क सागवान वन है वो सबसे कम है, वो कितना है? 6.23। अब आपको ये बताना है कि सबसे कम कौन सा है, तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन सबसे कम है, 0.38%। तो ध्यान रखना कि सबसे कम है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। तो आपका राइट आंसर होगा बी। आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करो। और किसी प्रकार की किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो, बताने की पूरी कोशिश की जाती है। दूसरी बात, आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो साथ साथ में उसको क्लियर करते चलो, क्योंकि लगभग क्वेश्चंस के माध्यम से आपके बातें कवर हो रही हैं, लेकिन कुछ ऐसे नहीं है कि सभी क्वेश्चन के माध्यम से कवर होती हैं, कुछ छूटती भी हैं। तो वो आपको थ्योरेटिकल पार्ट से क्लियर करनी होगी। आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना होगा थ्योरेटिकल पार्ट, जिससे क्वेश्चन भी आसानी से होते रहेंगे। धन्यवाद।